हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको करणी तथा घातांक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर 1 नंबर 1। तो करणी और घातांक को समझने के लिए पहले हम करणी की डेफिनेशन को समझेंगे। और करणी की डेफिनेशन समझने के लिए पहले हम प्राकृतिक संख्या समझेंगे क्या होता है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से 2 से 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक चली जाती है। इनके बीच में कोई संख्या नहीं होती, इनसे पहले कोई संख्या नहीं होती। और परिमेय संख्या जो होती है वो पी अपॉन क्यू टाइप की, पी अपॉन क्यू टाइप, लेकिन जो क्यू है यानी कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो मैं 5 के नीचे 1 लगा सकता हूँ। तो हाँ, परिमेय संख्या ये पी है, ये क्यू है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/2 परिमेय संख्या है, हाँ ये पी ये क्यू, ये परिमेय संख्या है। क्या 2/0 परिमेय संख्या है? नहीं, यहाँ जो p है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए था, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या जो p/q टाइप में बन जाएगी उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे √2, तो 1.4232 ऐसे चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं वैल्यू, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो एक परिमेय संख्या नहीं है, इसे हम p/q टाइप में नहीं लिख सकते। जैसे कि 0.5 है, हम इसे पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिख देंगे और इसे काट के 1/2 आ जाएगा, तो p/q टाइप में ही बन गया। तो इसका मतलब 0.5 जो है, 0.5 की अगर बात करें परिमेय संख्या है, लेकिन √2 की वैल्यू जो है ऐसी संख्या है जो रुकी नहीं, ये रुक गई 0.5 ही रुक गई, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसी √3 की वैल्यू भी हमारी नहीं रुक पाएगी, ऐसे चलती जाएगी, तो ये √3 जो है ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब √4 की वैल्यू निकालें तो 2, तो परिमेय संख्या है। √16 यही परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम बात यहाँ पर करने पर। करने क्या है? तो ऐसी संख्या जिनका nवा मूल की बात करें सबसे पहले, मूल क्या है? तो मूल भी अभी बताता हूँ। जो प्राकृतिक संख्या है परिमेय संख्या नहीं होता। प्राकृतिक संख्या भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये परिमेय संख्या ये। ठीक है, तो ना तो प्राकृतिक संख्या ये प्राकृतिक संख्या है, और परिमेय संख्या भी जैसे मैं बोलूँ 4/16 का रूट निकालना चाहता हूँ मैं, तो 4 का हो गया 2, 16 का कितना हो गया 4, तो आ गया 1/2, ये आ गई परिमेय संख्या p/q यानी कि 0.5। ठीक है, ये बन रही है परिमेय संख्या, तो इसका जो है अंडर निकल जाएगा आराम से। लेकिन ये कह रहा जिनका नहीं होता, इसका तो है, इसका नहीं, इसका भी नहीं, इसका है, इसका है, तो वे संख्या करणी कहलाती है। तो ये वाली संख्या जो है ये इस पर अंडर चढ़ रहा है, तो इसको हम करणी बोलेंगे जो अंडर चढ़ रहा है, ये करणी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करणी और घातांक में क्या फर्क है। मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा। पहले हम बात करते हैं पावर यानी कि घातांक। अगर कोई भी नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बार लिखा हुआ है, तो इसकी जो घात है वो कितनी है? 1 है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2, तो इसका अर्थ है कि मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी 2 बार। 2 की पावर अगर 3 है, तो इसका मतलब है 2 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी 2 की मल्टीप्लाई मैंने करी 3 बार। ऐसे ही 2 की पावर अगर मैं n लिखूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे चलता रहेगा, कितनी बार? n बार। तो इसका मतलब है इसकी घात है 2, इसकी घात है 3, इसकी घात है n, अर्थात इसे 2 की मल्टीप्लाई 2 बार की गई, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार की गई है और 2 की मल्टीप्लाई n बार की गई। तो हम कह सकते हैं ये 2 की पावर यहाँ कितनी है, घात कितनी है 2, 2 की पावर घात कितनी है 3, 2 की घात कितनी है n।
अब हम आते हैं करने पर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि √25 आपने पढ़ा होगा कितना होता है 5। ठीक है, मैंने अभी बोला था कि अगर 5 की पावर में 2 करूं तो इसका अर्थ है 5 × 5, 5 की 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 5 की पावर जो 2 है वो हो गया 25। ओके, ठीक है। अगर मुझे ये पावर उधर लेके जानी है तो 5 = 2 हो जाएगा 25, और ये पावर जो उधर जाकर 1/2 हो जाएगी, यानी कि उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? इस 2 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, 1 ऊपर गया और वो नीचे आ गया, तो इसे हम √ बोलते हैं और इसकी वैल्यू 5। तो ये तो घात है और ये होगी करनी। जैसे x की पावर 5 = 2 है, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 2 की पावर हो जाएगी, इधर पावर नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे जाएगा, ये होगी करनी। ओके, अब बात करते हैं वर्गमूल। तो अगर कोई नंबर है x, उसका अगर हम वर्ग कर देते हैं और यहाँ पर कोई वैल्यू है a, और इसको हम उधर ले जाना चाहते हैं तो a की पावर आ जाएगी 1/2, 1/2, और इसे हम लिख देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा 2, लेकिन 2 को हम लिखने की जरूरत होती नहीं, तो हम ऐसे ही समझ जाते हैं कि हाँ ये 2 की पावर, ये नॉर्मली हम इसको लिख लेते हैं, तो इसे ही बोलते हैं वर्गमूल। ओके, उसके बाद अगर मैं x की पावर 3 लूँ बराबर a, तो x की वैल्यू हो जाएगी a की पावर 1/3, तो इसे बोलते हैं घनमूल, क्यूब रूट। ऐसे ही x की पावर अगर 4 ली a, तो x बराबर हो जाएगा, इसे हम ऐसे में लिख सकते हैं a, और यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे, इसमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 1/4, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर लिख देंगे 4, तो ऐसे हम कितना भी लिख सकते हैं। तो इसे चतुर्थ मूल कहेंगे हम, चतुर्थ मूल। ऐसे ही x की पावर अगर n है बराबर 1 है, तो x बराबर हो जाएगा a की पावर 1/n, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसे n√ की करनी बोलेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे 8 की पावर अगर मैं करूँ 1/3, यानी क्यूब रूट निकालना है मुझे उसका, तो मैं क्या करूँगा 2 × 2 × 2, ऐसे हम 8 को लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी 1/3 है। तो मैं कह सकता हूँ 2 को 3 बार लिखा। अभी हमने पढ़ा था हम अगर किसी वैल्यू को अगर a² लिख रहा हूँ तो इसे मैं a × a लिख सकता हूँ, तो ये 3 बार लिखा तो मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर है 1/3, इस पावर से पावर डिवाइड होगी और ये आ जाएगा 2। अब इसके बाद हम करनी और घातांक के कुछ नियम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं घातांक के नियम। तो घातांक का पहला नियम है कि a की पावर m × a की पावर n, ये याद रखना है, इसे बोलते हैं बेस। तो बेस हमेशा सेम होना चाहिए, तो a की पावर m × a की पावर m, दोनों a ही हैं, तो a की पावर दोनों पावर को ऐड हो जाएगा, जब भी मल्टीप्लाई हो रही है तो हम पावर को ऐड कर देंगे, यानी घात को हम ऐड कर देंगे। a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाकर लिख देते हैं। अगला अगर a की पावर m है और उसके ऊपर भी पावर n है, तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अगला है a की पावर a और b दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी पावर है n, अलग अलग है। अब की बार a अलग है, b अलग है, तो हम a की पावर अलग करेंगे और b की पावर अलग करेंगे।
ए की पावर एन और बी की पावर एन आपस में डिवाइड है, ये ए है ये बी है, अब की बार अलग अलग है, इनकी पावर एन है, तो इसकी पावर हम अलग करेंगे, इसकी पावर हम अलग करेंगे। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसे क्या लिखेंगे, वन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ फाइव, फाइव की पावर अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू वन। किसी की भी पावर लिख लो वो वन ही रहेगा। एक्स की पावर लिख लो, एक्स की पावर जीरो इक्वल टू वन, ए की पावर जीरो इक्वल टू वन, ठीक है। कुछ भी लिख लो नंबर, सबकी पावर अगर किसी की पावर जीरो करोगे तो हमेशा वन आएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ टू बाई थ्री की पावर टू, तो मैं इसे लिखूँ टू की पावर टू, थ्री की पावर टू, यानी कि फोर बाई नाइन। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं, फाइव बटे सिक्स की पावर में ले लेता हूँ माइनस के टू, फाइव की पावर माइनस के टू और में सिक्स की पावर माइनस का टू। और अगर किसी की पावर माइनस में हो तो उसे हम इस तरीके से प्लस में लिख लेते हैं नीचे ले आकर, और सेम इस प्रकार से हम इसे लिख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं, तो सिक्स की पावर टू यहाँ जाएगा और फाइव की पावर टू नीचे आ जाएगा, और ये हो गया 36 25, ठीक है। तो एक ये भी याद रखना, अगर पावर माइनस में है तो वन के नीचे चली जाएगा, हम तो पॉजिटिव कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव इस तरीके से बना लेंगे। थ्री इंटू में टू की पावर थ्री, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि लिखते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं कि तीन दूनी छः, छः की पावर तीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार अगर हम देखें जैसे थ्री की पावर थ्री इंटू टू की पावर थ्री, ऐसे हम लिखते हैं, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग। ए की पावर एन की पावर एन है, तो ए कोई नंबर मैं मान लेता हूँ फाइव है, इसकी पावर मैं मान लेता हूँ टू है, और उस टोटल की पावर है थ्री, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसे लिख सकता हूँ 15। अगला है ए की पावर एन बटे में ए की पावर एन है। अब दोनों के दोनों सेम है, अब दोनों सेम हैं तो मैं इसे थ्री ले लेता हूँ और थ्री की पावर फाइव, और ले लेता हूँ थ्री, थ्री की पावर टू, तो दोनों पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बेस तो हम एक ही लिखेंगे जो सेम, और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली घटा देंगे, थ्री की पावर थ्री 27। अगर ऐसा होता कि थ्री की पावर माइनस फाइव और थ्री की पावर माइनस का टू, तो क्या करते, थ्री की पावर माइनस के फाइव तो है, इस वाले को घटाएंगे, माइनस करेंगे माइनस टू, तो थ्री की पावर माइनस फाइव और माइनस के माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस, थ्री की पावर ये बचेगा माइनस का थ्री, माइनस पावर होता है उसे ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री की पावर थ्री, और लिख सकते हैं 26। चलो अगला देखते हैं, ए की पावर एन और ए की पावर एन दोनों बेस सेम है, तो के बाद मैं सेवन ले लेता हूँ, सेवन की पावर टू इंटू सेवन की पावर वन, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, दोनों बेस सेम है तो बेस सेम ही रहेगा, और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ऐड, और इसे मल्टीप्लाई कर लो 729 आ जाएगा। तो ये घातांक के नियम हो गए। अब हम पढ़ते हैं करने के नियम। चलो अब हम करने के नियम को समझते हैं। तो पहला नियम यह है कि ए जिसका रूट है एन, यानी कि एन घात की करनी है और उसकी पावर कितनी है 1/n, तो कितना होगा ए होगा। कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो
ए की पावर जो n घात की अंडर रूट है यानी कर्णीय, तो मैंने बोला था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n। जैसे कि मैंने बोला था कि ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर कोई नंबर है b, तो a की वैल्यू जो आएगी b की पावर इधर पलट के जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो सेम हमने ऐसे ही करा कि यहाँ पर अगर पावर है और इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये जो 2 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सॉरी ऐसे। अगर यहाँ पर होता एक a की पावर 3 इक्वल टू b, तो ये हो जाता क्यूब रूट ऑफ b, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं b की पावर 1/3। सेम हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर 1/n और मल्टीप्लाई में कितना है, सॉरी यहाँ पर n है, मल्टीप्लाई में है n से n डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा a। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक रियल एग्जांपल लेते हैं, 5√2, ठीक है, और यहाँ पर पावर ले लेते हैं हम 2, तो यहाँ लिखूंगा 5 की पावर 1/2 इस वाले कंडीशन को, ठीक है। हालांकि 2 की जगह हम यहाँ 3 लेते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, चलो 5 की पावर 1/3 लिख देंगे, और ऊपर कितना है 3। अब इस नियम को लगाएंगे, कहाँ गया, पीछे था कि अगर पावर की पावर हो तो उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 1/3, और इसे कट जाएगा, यह जाएगा 5 की पावर 1। किसी की पावर 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर होता है, तो 5 आ जाएगा। तो अर्थात अगर यहाँ पर n घात की करनी है और वहाँ पर वही नंबर लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा वही नंबर लिख देंगे। अगला है कि 2 नंबर अलग अलग हैं और उनकी n घात की करनी है, तो हम उन नंबर पर अलग अलग करनी लगा कर लिख सकते हैं। जैसे √3 और हम यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, क्यूब, इसे हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो ये दोनों नंबर अलग अलग होंगे। अब 3 घात की करनी होगी, तो मैं इसका अलग से ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू में इसका अलग लिखता हूँ, ठीक है। अगला नियम है कि 2 ही नंबर अलग अलग हैं लेकिन डिवाइड में है घर, और करनी कितनी है, n घात की है, तो इसकी करनी हम अलग लिख देंगे और इसकी करनी अलग लिख देंगे, ठीक है। अगला है कि इसे मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये नंबर है a, इसकी n घात की करनी है, तो हम इसे 1/n लिख सकते हैं, और पावर में कितना है, m है। इस तरीके से पावर की पावर 1 में तो इनकी हो जाती है मल्टीप्लाई, a की पावर हो जाएगा m, और मल्टीप्लाई 1 की m में होगी m, और नीचे क्या है m, तो m/n इस तरीके से आ जाएगा। अगला है नियम ये कि कोई पावर है a, सॉरी कोई नंबर है a और उसकी n घात की करनी है, तो मैं इसे 1/n लिख दूंगा। फिर अंडर रूट है और n घात की करनी है, ठीक है। तो हम इसको a की पावर 1/n तो है, और इस वाली करनी को मैं 1/m लिख सकता हूँ। अब पावर की पावर हो तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 की 1 मल्टीप्लाई करी 1, m × n, mn हो गया, ये नंबर आ गया। तो ये करने के नियम हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें भी हम करेंगे। थैंक यू।